अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियस अकेडमी में आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम, जो कि 9th की फ़िज़िक्स का चैप्टर है 3rd। उसमें एक टॉपिक है मोमेंटम। कहता है कि अगर बाल जो है वो मूव कर रहा हो और उसी साथ कार भी मूव कर रही हो, दोनों की स्पीड सेम हो, तो क्या हमें किसको रोकना आसान लगेगा? जाहिर सी बात है, बाल को। और उसी तरह कहता है कि एक जो है वो स्लो ट्रक मूव कर रही है, उसको हम पीछे से अगर खींचें तो उसको स्टॉप क्यों नहीं कर सकते, क्या वजह है? तो ये सब वजह किसकी है? मोमेंटम की है। अच्छा, मोमेंटम में क्या होता है? ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे मोमेंटम, एक मास एक वेलोसिटी पे। किसी भी चीज़ का, यानी कि एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कार और बॉल का मिसाल दिया, तो कार और बॉल दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। स्पीड तो दोनों की एक ही है, लेकिन हम रोक क्यों नहीं सकते? क्योंकि कार का मास ज़्यादा है, बॉल का मास कम है। तो हमने कहा कि मोमेंटम मास और का जो है वो स्पीड से डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमने बॉल को आसानी से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल चल रहा था, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो कार चल रही थी, तो हमने कार को रोक नहीं सके, कार हमें कुचल के चली गई, लेकिन जो है बॉल को हमने कैच कर लिया। तो क्यों किया? क्योंकि उसमें स्पीड तो दोनों में सेम थी, लेकिन मोमेंटम ज़्यादा जो है वो बॉल में कार में था। मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है? एक स्पीड, दूसरा मास पे। तो मास जो है वो बॉल में तो कम था, लेकिन कार में ज़्यादा था। मास ज़्यादा हो गया तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो गई। ठीक है। इसी तरह उसी बॉल को यानी बॉल नहीं बल्कि एक बुलेट को हम हाथ से फेंकें या उसी को जो है वो ट्रिगर करें, यानी कि बंदूक से फेंकें, तो दोनों को हम रोक सकते हैं जी। जो फेंकी हुई है उसको हम रोक सकते हैं, जो ट्रिगर की हुई है, बंदूक से चलाई, उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह उसमें स्पीड ज़्यादा हो गई, तो जब भी किसी जो है वो एटम में स्पीड ज़्यादा हो तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, और उसमें जो है वो मास ज़्यादा हो तब भी उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अगर दोनों ज़्यादा हों तो तबाही है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा है, द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है कि मोमेंटम जो किसी ऑब्जेक्ट की है, जो बराबर किसके होती है? मल्टीप्लाइड वेलोसिटी इन ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करें तो हमें मोमेंटम मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने लिखा भी है मास इंटू वेलोसिटी। सिंबलिकली पी को हम जो है मोमेंटम को पी जो है वो समझते हैं, पी से ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू मास को ऐसे भी हम एम से ज़ाहिर करते हैं, तो एम लिखा है इसने, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को वी से करते हैं, तो पी इज इक्वल टू एम भी हमारी मोमेंटम बन गई, जो कि हमारी इक्वेशन है मोमेंटम की, पी इज इक्वल टू एम वी। ऐसा यूनिट इसका क्या है? मास यूनिट इज मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी यूनिट टू प्रोवाइड मोमेंटम। जाहिर सी बात है, मास का यूनिट क्या है हमें पता है, वेलोसिटी का यूनिट क्या है हमें पता है, दोनों से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मोमेंट इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी केजी मीटर पर सेकंड। मास की केजी है यूनिट और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है। आगे चल के दूसरे स्टेप में इसने क्या किया, जो कि एक मिसिंग है, इसने क्या किया कि जब भी मैथमेटिक्स का रूल है, हम जो भी चीज़ मल्टीप्लाई कराते हैं उसको डिवाइड भी कराते हैं, और अगर माइनस कराते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कराते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने एस को मल्टीप्लाई करा दिया तो डिवाइड भी करा दिया। जो डिवाइड कराया वो मीटर पर सेकंड से जो है वो ऐड हो गया, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, और मल्टीप्लाई बाय एस हो गया। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो यूनिट है, जिसको हम न्यूटन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। और एस तो वैसे भी अलग है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूटन सेकंड जो है हमारा मोमेंटम का यूनिट बन गया। ऐसा है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल शॉर्ट जल्दी जो है वो बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।